नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कुंभ लग्न के जातकों की। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज, एक्वेरियस एसेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लग्न में 11, आप जानते हैं कुंभ लग्न है। चेंजेस क्या हैं यहाँ पे? शुक्र उदय होंगे, ठीक है, 2 फेब को उदय होंगे, उसके बाद मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे, अच्छी बात है। पंच ग्रहों की युति, ये नई चीज है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे थे आपके 12th हाउस में। जब 12th हाउस में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठते हैं और उनका कॉम्बिनेशन आता है, सूर्य मंगल बुध शुक्र का आपस में महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म के हिसाब से आता है, जातक को मान सम्मान का योग दे जाता है। तो इसको कैश कीजिएगा आप, जब तक ये शिफ्ट ना हो। कब शिफ्ट होंगे? सूर्य शिफ्ट होंगे 13 फेब को लग्न में, मंगल आएंगे 24 फेब को, बुध आएंगे 4 फेब को, शुक्र आएंगे 6 फेब को। राहु देव के साथ मिलकर ये पंच ग्रहों की युति जो बनेगी, ये 24 फेब के बाद बनेगी। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज वक्री मोड में थे, ठीक है, चलने दें। बुध वक्री होंगे 27 फेब को, ये तो अंत की बात है, तो इसकी इस समय बात करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे आपके बात करते हैं बड़े बड़े ग्रहों की। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, शाश्वत रूप से डबल मार्केश होता है, बैठा है आपके 5th हाउस में। तो थीसिस इत्यादि, अगर बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी, तो आने वाले मंथ में थीसिस, रिसर्च इत्यादि के फील्ड में जाने का योग बनाता है, पीएचडी इत्यादि का योग बनाता है बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के। अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन है बुध के साथ, तो संतानों का ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ संतानों को क्षति का योग बनता है, और संतानें यदि आपकी जो है बड़ी है, तो उनको वाहन चलाना अवॉइड कीजिएगा इस समय। अपनी देखरेख में अगर वाहन देंगे तो दीजिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है भाग्य वाले खाने में। भाग्य से संतानों का योग बनाता है, यानी बृहस्पति के चलते आपके संतान होने का भी योग बनता है। साथ ही साथ ये भाग्य से, यानी आपके संतानों का भाग्योदय भी करता है, और आपके संतान होने से आपका भी भाग्योदय करता है। देख रहा है शुक्र की राशि को, तो नीच काम से, यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है आने वाले मंथ में, तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को लाभ दे जाता है भाग्य से आपको, लेकिन नीच काम। 7, 8, 9 देख रहे हैं लग्न में जहां राहु देव बैठे हुए हैं। यदि बृहस्पति के साथ आपका राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, बृहस्पति के साथ राहु या केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ इशू ला सकता है आपको, ये बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देने का योग बनाता है। एक्टिव हो जाइएगा। फिलहाल बृहस्पति महाराज ने भाग्य से लाभ आपको भी देना है, आपकी संतानों का लाभ देना है, और संतानों को लाभ देना है। साथ ही साथ इसने जो है आपके जो है लाभ और धन वाले खाते का मालिक है, यानी लाभ को सेविंग के रूप में संरक्षित करने का भी योग बनाता है। यदि बृहस्पति में शनि चल रहा है, यानी लाभ होता है, उसको आप सेविंग में लगा सकते हैं बेहतर जगह पे, यदि आपकी बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा का है। तो ये पोजीशन बृहस्पति की है। राहु देव बैठे हैं लग्न में। देखिए जातकों, लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, केतु बैठा है 7th हाउस में। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो एजुकेशन में गैप का योग लाता है राहु यहां बैठ के। उसके बाद क्योंकि 7 दृष्टिहीन होके भी, देखिए 7, 8, 9 देखता है शिक्षा वाले खाने में, तो मन को भ्रमित करता है शिक्षा को लेकर, शिक्षा में गैप लाता है। राहु देव के साथ शनि महाराज चल रहे हैं, बाहर की धरती पे आपको शिक्षा के लिए, आपकी संतानों को काम धाम धंधे के लिए भेजने का योग बनाता है, यानी राहु देव ने यहाँ पे बाहर भेजने का योग बनाना है, बाहर की भूमि से लाभ का योग बनाना है। राहु में शनि है, तो निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग ये बनाएंगे दशा अंतरदशा में। यदि राहु देव के साथ आपके या केतु के साथ सूर्य चल रहे हैं, तो थोड़ा 7th हाउस में हलचल आएगी, वैवाहिक जीवन में हलचल। राहु केतु के साथ सूर्य के साथ यदि बृहस्पति डबल मार्केश है, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। और यदि राहु केतु के साथ सूर्य चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप के बिजनेस में अपना अपर हैंड रखिएगा, अदरवाइज पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच का योग बनाता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। अब देख, सूर्य महाराज शिफ्ट होंगे 13 फेब को, राहु देव 13 फेब के बाद सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। मैंने बताया स्पाउस वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, यानी कि हालांकि राहु के चलते आपके विवाह का भी बहुत मजबूत योग बनता है, राहु के चलते संतान होने का भी योग बनता है, ऐसे चांसेस बनते हैं यहाँ पे। लेकिन एजुकेशन में गैप लाएगा, इसका ध्यान रखना है। केतु महाराज के चलते दशा चल रही है, तो डिसीजन गलत चले जाएंगे। यदि आपकी केतु की दशा अंतरदशा है, तो कोई डिसीजन लेते हैं नाइट में लीजिएगा, रात को 12 बजे के बाद, तो डिसीजन बेहतर जाएगा। अदरवाइज क्या है, पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल, वैवाहिक संबंधों में हलचल, स्पाउस से आर्गुमेंट और डिसीजंस का गलत हो जाना, ये केतु के यहाँ लक्षण होंगे जो आपको आने वाले मंथ में दिखाई देंगे। शनि महाराज
तो स्वयं बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं, 10 और 11 का मालिक होता है शनि, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके सेकंड हाउस में। बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से, बॉडी शॉपिंग इत्यादि कामों से आपको जो है, यानी ऑनलाइन जो काम होते हैं उससे, आपको बाहर के संबंधों से आपको धन का लाभ दे जाता है, सेविंग दे जाता है, पैसा दे जाता है। ठीक है, एक मुश्त पैसा मिलने का भी योग बनाते हैं शनि महाराज यहाँ पे। यदि शनि में आपका बुध के साथ मंगल है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट की शिक्षा लेने का योग बनाएगा। शनि के साथ बृहस्पति है तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग। साथ ही साथ यदि शनि के साथ बृहस्पति के साथ मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो पैतृक काम यानी पिता के काम में, एंसेस्ट्रल बिजनेस टाइप अगर कुछ है तो वहां पे आपको जोड़ने का योग बनाता है। फिलहाल शनि महाराज ने धन का योग बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। तो आपको जो है ये शनि जो है आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, भूमि खरीदने का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। बताया मैंने शनि की दृष्टि कहां पे है? आपके बुध की राशि पे। तो जैसा कि बताया मैंने पहले भी कि पैतृक संपत्ति से लाभ का योग, गड़े धन से, यानी खुदाई करेंगे, खुदाई में भी सोना निकलने का मतलब क्या है? वो खुदाई आप कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने रहने के लिए, लेकिन वो भी आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगी, ऐसा योग बनाता है। यदि शनि में बुध है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से भी ये आपको लाभ का योग बनाता है, आपको भी, आपकी संतानों को भी। 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं शनि महाराज बृहस्पति की राशि में। देखिए, बाहर के संबंधों से, रिलेशंस से आपको लाभ देता है। वो लाभ सेविंग के रूप में संरक्षित होता है, वो लाभ पैतृक संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। तो पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों में हस्तांतरित होने का योग बनाता है। माता की साइड से भी लाभ का योग ये आपको दे जाता है, यानी मन का सुख दे जाता है आपको। शनि में ये पोजीशन रहने वाली है। ये बड़े बड़े ग्रह थे। देखिए, इसके बाद हम आते हैं आपके लग्न के लॉर्ड शनि हमने देख लिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति देख लिए। बृहस्पति डबल मार्केश होता है, याद रखिएगा। अब थर्ड हाउस में 1 लिखा है, आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल मूंगा होता है, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है। इसके बाद भी आप जो है चाहें तो मूंगा पहन सकते हैं मंगल के लिए, चाहें तो पहन सकते हैं मंगल की दशा में। अब मंगल एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है और मालिक बनता है थर्ड हाउस का। मंगल महाराज बैठे हैं उच्च के होके, क्योंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, यहां प्लस लिख दिया मैंने। 12th हाउस में है तो टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट करेगा, टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख भी रहा है आपके थर्ड हाउस में, भाई बहनों के से आर्गुमेंट के योग लाएगा। यदि मंगल में आपका बृहस्पति के साथ सूर्य या चंद्रमा है तो भाई बहनों की साइड से कोई ऊंच नीच का भी मालूम पड़ सकता है, किसी को नुकसान होने का। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से तब बचिएगा जब साथ में बृहस्पति की दशा हो, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं सीधे आपके 6th हाउस में अपने नीच की राशि को। निश्चित रूप से 24 तारीख से पहले अगर आप लोन लेंगे तो लोनिंग के ट्रैप में फंस जाएंगे। किसी लिटिगेशन में फंसना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। 24 तारीख से पहले इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये लोनिंग के ट्रैप में, लिटिगेशन में डालता है। 7 और 1, 8 देख रहा है, जहां केतु महाराज बैठे हैं, राहु की दृष्टि है और मंगल उच्च का होकर देख रहा है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां भी विवाद के, डिस्प्यूट होने के, लिटिगेशन होने के, चाहे स्पाउस को लेके चाहे पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके, ऐसे योग बनाएंगे। मंगल शिफ्ट हो गया 24 फेब को लग्न में, लग्नस्थ मंगली होंगे। मंगल महाराज शनि की राशि में आएंगे। ठीक बात है, पहले भी शनि की राशि में थे, उच्च के भाव से हटेंगे। मंगल यहां बैठ के आपको कहां किसके साथ बैठा है? राहु देव के साथ बैठा है। नीच काम से लाभ दे जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक। तो नीच काम से लाभ के मंगल ने योग बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कहां देख रहा है? 4th हाउस में वाहन खरीदने का ये भी योग बनाएगा। मंगल महाराज के चलते आपके 24 तारीख के बाद विवाह का योग बनेगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनेगा। 7 और 1, 8 देखेगा बुध की राशि को। यदि मंगल में बुध है तो फिर से बोलता हूं, तंत्र अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट के कामों से लाभ प्राप्त करने का, ये इन चीजों से धन लाभ का, लाइजनिंग के काम से धन लाभ का, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ से भी लाभ का योग दे जाता है, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। शुक्र आपका योग कारक ग्रह होता है। देखिए, तो बैठे हैं शुक्र महाराज आपके 12th हाउस में, यात्रा का योग बनाएंगे, यानी 6 फेब से पहले पहले कहीं भ्रमण करने जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, ऐसा योग बनता है कि शुक्र आपको भ्रमण करने का योग बनाए। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, मन का सुकून दे जाता है, भाग्य से विदेश की भूमि पे भेजता है आपको। 6 फेब तक यदि शुक्र में बुध है तो आपकी संतानों को ही आपको स्वयं शिक्षा के विदेश भेजने का योग बनाता है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। 12th हाउस में धन प्राप्ति का योग बनाता है, शत्रुओं का नाश कर देता है।
शुक्र में सूर्य चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि साथ में बृहस्पति की दशा है जो डबल मार्केश होता है, तो ये शुक्र की पोजीशन रहने वाली है। शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 6 फेब को आपके लग्न में, अपने मित्र शनि की राशि में। विवाह का बहुत मजबूत योग 6 फेब के बाद, उसके बाद माता की साइड से स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहां भाग्य से आपके विवाह का भी योग बनाएंगे, आपके स्पाउस का भी भाग्योदय करेंगे, लेकिन स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट के योग लाएगा, उससे बच के रहिएगा, आर्गुमेंट में कुछ नहीं रखा। अब यहाँ पे सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बताया मैंने। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से, घात प्रतिघात से, पीछे से घात करने वाले दुश्मनों से, इनसे बचना होता है आपको। यदि आपका मंगल में बुध है तो आपको जो है मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, उससे बचना है आपको कि मेडिकल एक्सपेंसेस ना हो। इससे अच्छा बेहतर काम में पहले ही बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन के एक्सपेंसेस कर दें, बढ़िया चीज खरीद लें, लग्जरियस आइटम, या अपने लिए वाहन जमीन इत्यादि ले लें, तो वो खर्चा जो है वहां मैनेज हो जाएगा। एक्सपेंडिचर तो करवाना ही है। यदि सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ख्याति दे जाता है, नाम दे जाता है आपको। 12th हाउस में 4 ग्रह बैठ गए तो उनका कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो इसने लाभ दे जाना है आपको, ख्याति दे जानी है, मान सम्मान दे जाना है। शुक्र बताया मैंने 6 फेब को शिफ्ट होगा आपके लग्न में, विवाह का योग बनाएगा। ये शुक्र की पोजीशन रहने वाली है। देखिए यानी शुक्र ने आपको धन लाभ का योग बिना है, यस, भाग्य से आपको विदेश की धरती में भेजेगा, उसके बाद भाग्य से विवाह करवाएगा, भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा, ऐसे योग करवाएगा। हाँ, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग लाएगा, वो अलग बात है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का मालिक बुध बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में 4th फेब के साथ। यदि मंगल में बुध चल रहा है, साथ में बृहस्पति है, पहले से कह दूं बच्चों को घात का योग बनेगा। छोटे बच्चे, गर्भ में बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों को चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल में सूर्य आपको स्वयं चोट चपाट का भी योग बनाएंगे। मंगल में बुध भी आपको जो है झटका दे जाएंगे, नेगेटिव योग देंगे, उससे बचिएगा। तो खैर बात कर रहा था बुध महाराज की। शुक्र देख लिया हमने, बुध महाराज जो है आपके, मंगल भी देख लिया हमने, निशान लगा दूं इस पे मैं, देखिए अब आपके जो हम बात कर रहे थे बुध महाराज की 3 और 6 का मालिक है, बैठा 12th हाउस में है, एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का, संतानों को विदेश भेजने का 4th फेब से पहले बहुत मजबूत योग बनाएगा। हाँ, बुध में मंगल है, बुध में सूर्य है, तो क्या देगा? सूर्य में बुध है, बुधादित्य योग है, दुश्मनों का भी नाश पीट देगा। बुध में शुक्र है तो बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से, जो चैनल बनते हैं इन चीजों से, जो आपके YouTube चैनल होते हैं, इनसे भी लाभ का योग दे जाएगा। समुद्र के पास की धरती से पैसा दे जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, मर्चेंट नेवी से पैसा देने का योग बनाता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा, मालिक किसका है? 3 और 6 का, याद रखिएगा। बुध यहाँ पे शिफ्ट हो गया 4th फेब को आपके लग्न में, तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा यदि बुध में शनि या बृहस्पति चल रहे हैं। उसके बाद आपको संतान होने का योग बनाएगा बुध महाराज। 4th फेब के बाद संतान होने का भी योग बनाएंगे, विवाह का भी योग बनाएंगे, यानी आपकी शादी हो, आपका स्पाउस कंसीव कर जाए, ऐसा भी योग बनाएंगे बुध महाराज। तो बुध ने योग बनाना है यहाँ पे। लग्न में जब बुध और मंगल आएंगे 24 फेब के बाद दोनों की युति होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लग्न में बुधादित्य बनेगा 13 फेब के बाद, सभी काम आपके सही कर देगा। यदि आपकी 13 फेब के बाद यदि आपकी बुध में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो बुधादित्य योग ने आपको लाभ देना है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में लिखा है 5 के मालिक भगवान भास्कर हो गए। कहां बैठे हैं? सूर्यदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं। सूर्य बैठा है मकर में। अब मकर क्या है? मकर के मालिक शनि है, सूर्य के जो है वो पुत्र है, अपने बेटे की राशि में बैठा है सूर्य, तो सुकून से बैठता है, इसलिए मकर संक्रांति का आप इतना महत्व सुनते हैं। सूर्य शिफ्ट होगा 13 फेब को, शनि अपने पुत्र की दूसरी राशि कुंभ पे, तो कुंभ संक्रांति का भी उतना ही महत्व होता है, बल्कि नॉर्मली हम लोग कुंभ संक्रांति को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जो लोग संक्रांति मनाते हैं। तो सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर कम कर देगा। अगर आपका मंगल के साथ नहीं है तो सूर्य और बुध के साथ है। मैंने बताया कैसा भी काम बाहर की धरती पे, यदि आपका वीजा का मैटर फंसा है बाहर जाने के लिए, सॉर्ट आउट कर देगा। यदि आपका जो है बाहर की धरती पे है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो पा रही है, तो सूर्य में बुध के साथ शुक्र आ गया, आपको परमानेंट रेजिडेंसी यानी घर होने का या फिर वहां के नागरिक बनने का योग बनाएगा। सूर्यदेव बैठ के कहां देख रहे हैं? आपके 6th हाउस में, चंद्रमा की राशि पे। अब चंद्रमा गायब हो गया, जब सूर्य आए तो क्या होगा? दुश्मनों का नाश पीट देगा। मकर राशि में बैठ के सूर्य यहाँ पे 13 फेब तक। उसके बाद यदि सूर्य में बृहस्पति के साथ चंद्रमा है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, स्पाउस का या इश्क मोहब्बत का खर्च का योग बनाएगा। ये नुकसान है इसका। अगर पॉजिटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज भी होगी। सूर्य शिफ्ट हो गए 13 फेब को
आपके जो है कहाँ लग्न में सूर्य की दशा भी है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शादी का बहुत मजबूत योग, इश्क मोहब्बत का बहुत मजबूत योग देखिए आपके। हाँ, सूर्य के साथ राहु आएंगे या सूर्य के साथ केतु आएंगे महादशा अंतरदशा में 13 फेब के बाद, तो स्पाउस वाले खाने में ग्रहण लगाएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके साथ लोचा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, छल हो जाएगा, उससे बचेंगे। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 6th हाउस का, बचा करें। कुंभ लग्न वाले जातकों, एनिमीज से, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से, लोनिंग के ट्रैप से, कुछ चीजों से बचना पड़ता है आपको। उसके बाद चंद्रमा की पोजीशन 1-2-28 को बैठेगा अपनी राशि में। शत्रु जो है पानी से भी पतले हो जाएंगे 15, 16, 17 को भी। 1-2-28, 15, 16, 17 नक्षत्रों के हिसाब से ये भ्रमण का योग तो बनाएगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग डिजीज से, मौसमी बीमारियों से अस्वस्थ होने का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। उसके बाद आपके जो हैं 24-25 को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, 10-11-12 को नीच का हो जाएगा। उच्च या नीच का हुआ, शत्रु पक्ष जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, काम धंधे में शत्रु पैदा होंगे, अपोजिट सेक्स के शत्रु, खासकर फीमेल एनिमीज पैदा होंगे। 24-25, 10-11-12 को ये पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, काम धंधे में चेंज मत कीजिएगा, स्थान भी बिल्कुल मत बदलिएगा। 18-19 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे और 3-4 को केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। यानी 18-19 को, 3-4 को यदि आपका बृहस्पति के साथ सूर्य चंद्रमा में कोई भी है और साथ में केतु महाराज हैं, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, उससे बचिएगा। 18-19, 3-4 को कोई भी निर्णय लेना अवॉइड कीजिएगा, काम धंधे को लेके या पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके या वैवाहिक जीवन को लेके या इश्क मोहब्बत को लेके। 26-27 बुध की राशि में 13-14 लाभ, ये झटके में लाभ का योग देगा यदि बुध की दशा चल रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन आ जाएगा। मन पढ़ाई यदि कर रहे हैं उससे भटक जाएगा, आपकी संतानें पथ भ्रमित होंगी, इससे उनको बचाना होगा। आपको थोड़ी तिरछी निगाह रखिएगा औलादों पे। 22-23 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 8-9 फिर से कहता हूं वैवाहिक जीवन में हलचल या मन के सुकून का हनन, लेकिन इसके बाद भी झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से 20-21 शनि को देखेगा, ऐसे ही 5-6-7 बुध की राशि को, 20-21 को भी बुध की राशि को देखेगा आयु वाले खाने में, आयु वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। यानी 20-21, 5-6-7 को यदि आपका चंद्रमा के साथ बृहस्पति में सूर्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि चंद्रमा के साथ आपके जो है बृहस्पति में सूर्य के साथ शनि है या बृहस्पति है, तो हो सकता है आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, तो याद रखिएगा शनि का फेवरेट ग्रह कौन होता है? मकर होता है। सेकंड नंबर पे कुंभ आता है। काफी लोग कहते हैं पंच साहब कैसी बात कर रहे हो, कुंभ फेवरेट होता है। नहीं भैया, जो शनि की जो है फेवरेट अपना पसंदीदा मकान होता है, शनि क्या करता है, सोचता है ये मकर तो कर ही लेगा, इस चक्कर में मकर बेचारा रह जाता है, जिंदगी भर दौड़ता रहता है। मैंने मकर पे सीरीज डाली है, देखिएगा। और शनि यहां सपोर्ट कर देते हैं कुंभ को। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि के लिए कुंभ ज्यादा प्रिय है, मकर ज्यादा प्रिय है। आपकी 2 औलादे हैं, आपने कहा एक तो योग्य है, मान के चलते हैं, ज्यादा प्रिय है, आपकी ज्यादा प्रेम है आपका, आपको लगता है कि जो आपका वजूद है वही आपकी औलाद का वजूद है, वो निकाल लेगा कैसी भी स्थिति से। और दूसरा बच्चा जिससे थोड़ा कम प्रेम होता है, आप उसके सहयोग में लग जाते हो। यही पोजीशन मकर कुंभ में होती है। इसलिए लोगों को डाउट होता है कि मकर शनि की फेवरेट है या कुंभ की। शनि की फेवरेट मकर है, लेकिन शनि सपोर्ट कुंभ को करता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका रीजन बताया हुआ है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो शनि महाराज के लिए ओम शनि शनिश्चराय नमः की माला पकड़े, चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, आप नियमित रूप से पकड़े। बस ये देख लें कि आपकी लग्न कुंडली में, गोचर से मतलब नहीं है, लग्न कुंडली में शनि महाराज यदि सूर्य देव को या सूर्य की राशि सिंह को देख रहे हैं, अब सिंह कहां है, यहां है, या ऐसे ही सूर्य महाराज यदि शनि को देख रहे हैं जहां भी बैठा है, या शनि की राशि जो है मकर कुंभ को देख रहे हैं, ऐसे में आप अगर किसी एक को पूजेंगे तो बाप को पूजेंगे, बेटा नाराज, सूर्य को पूजा शनि नाराज, शनि को पूजा सूर्य नाराज, तो दोनों को साथ साधना होता है। कैसे साधते हैं दोनों को बताया है मैंने। तो धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपके। यहां बृहस्पति महाराज थोड़े वक्री मोड में है, संतान वाले खाने में हलचल आएंगे। बुध की राशि में बृहस्पति स्थान हानि नहीं देता, लेकिन इसके बाद भी बृहस्पति डबल मार्केश है यहाँ पे, साथ में सूर्य चंद्रमा आ गया तो संतानों को घात योग भी बनाता है, उससे बचिएगा। बाकी सब बताया है मैंने आप लोग को, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।